बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ग्रुप के दो सीनियर जजेस की खुफिया वीडियोस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर वकील ने दावा करके हलचल मचाई है। इसकी तफसीलात क्या है वो आपके सामने रखनी है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल उनके खिलाफ साजिश का मुकदमा। एतजाज एहसन ने आज किस तरह एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है और इसका बैकग्राउंड क्या है वो भी आपको बताना है। इलेक्शन में 90 दिन से अब ताखीर हो चुकी है, लेकिन काजी नवाज शरीफ, इलेक्शन कमीशन, निगरान और कौन कौन इस मामले के अंदर मजीद ताखीर पर ईका कर चुके हैं। ये भी आज दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। उसके चंद आम पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हालिया दिनों के अंदर दो मुकदमात लगाए गए हैं, बल्कि आज के दिन ही उनकी समाअत हुई है। एक केस ज़ाहिर है फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल था, जिसके अंदर जस्टिस एजाज उल एहसन, जिन पर यह इल्जाम लगाया जाता था कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, वो उनके बगैर चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो आज फैसला दिया है वो इतना दबंग है कि अब नून लीग और बाकी जो उनके हवारी हैं, इस्तेकाम पार्टी और बाकी, वो चकरा गए हैं। और जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ उन्होंने उम्मीदें बांधी हुई थी, अब वो इस पर मजीद जो बयानात हैं उनके बड़े अजीब व गरीब आ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो मुकदमा था, यानी उसके अंदर इलेक्शन 90 दिनों में नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है और किस तरीके से मर्दमशुमारी के नाम पर गेम खेली गई है, ये जो है वो दबंग जज कादी फायद ईसा साहब ने अपने पास रखा था। जब आज उसकी समाअत हुई, तवक्को ये थी कि आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 जो है वो लग जाएगा, समाअत जल्दी होगी, चूंकि इलेक्शन इतना बड़ा आम मामला है जिसकी वजह से इस वक्त निगरान हुकूमत पाकिस्तान पर कब्जा किए बैठी है और वो इस कब्जे को तोड़ेंगे। लेकिन लगता है कि काजी साहब जिस तरीके से चंद साफियों ने उनके गुब्बारे में एक हवा भरकर अवाम के सामने उनको हीरो बनाया था, अब वो शर्मिंदा तो नहीं है। खैर, वो भी उसी पार्टीज का हिस्सा है। जैसे नून लीग जो है उसके जज के तौर पर ये एक सारा बड़ा बदकिस्मती से अजीब तासर कायम हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने आज जो समाअत हुई है वो तो तफसीली अहवाल है, ज़ाहिर है बहुत सारे दोस्तों ने इसको बयान किया, लेकिन उसके अंदर एक तो उमर अयूब, जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से दरखास्त आई और उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, मर्दमशुमारी जो है उसको जवाब बनाकर इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कादी फायद ईसा और चीफ जो जस्टिस असर मिनल्ला, उनका ये इस्तफसार था कि 90 दिन के अंदर तो अब इलेक्शन नहीं हो सकते, यानी वो मुमकिन नहीं है क्योंकि 90 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने कादी साहब ने आज ताने दिए हैं। एक तो ताना दिया है उमर अयूब का, जिसमें कहा कि उनके दादा ने आइन को तोड़ा तो आज ये जमहूरियत पसंद हो गया। ये एक तो यहां पर जो है, लेकिन दादा का मलबा पोते पे नहीं डाला जा सकता, ये भी साथ कह दिया। जबकि ये बात उनको पता थी कि जब ये बात करेंगे तो लोग उनसे भी सवाल करेंगे कि फिर सरीना ईसा के जो फ्लैट्स हैं और जिनका जिक्र होता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो सारा मामला चला, तो फिर आपसे भी सवाल हो सकता है। तो उन्होंने फौरन जो है ज़ाहिर है उस तनाजर के अंदर बात कर दी, फेर दी। अब दूसरी तरफ जो है वो आबद जुबैरी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील है, उनकी दरखास्त के अंदर उन पर भी तानाजनी की और ये तासर देने की कोशिश की कि जनाब ये जैसे पीटीआई के वकील हैं, सियासी जमात का इस तरह जो है वो बार को नहीं होना चाहिए, ये वो तासर दिया। अब ये बात तो काजी साहब आपसे अगर वो कर देते तो बड़ी गुस्ताखी हो जानी थी। वो कह सकते थे कि आपको भी नून लीग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे हैं, आपका जो बर्ताव है वो इस पर मेरा ख्याल है ये अल्फाज आपके मुनासिब नहीं थे। सदर अलवी जो है, फिर उन्होंने इंतखाब में ताखीर का मलबा सदर अलवी की तरफ कर दिया। अब जिनको क्लीन चिट दी आज की समाज के अंदर, आप अंदाजा करें, इसकी वजह से लगता है कि ये सारा एक पेज है। यानी वो काजी साहब जिनको बड़ा एक फैजाबाद धरना केस की बुनियाद पर दबंग बना के आइन और जमहूरियत का चैंपियन बनाया गया, वो पूरी तरह जैसे एक्सपोज होता है बंदा, वो एक्सपोज होना शुरू हो गए। अब नवाज शरीफ का जो मौकफ है इलेक्शन में ताखीर पर, आप देखें नवाज शरीफ ने तकरीर की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले हुई, जो भी गुफ्तगू हुई, इलेक्शन का जिक्र अभी तक नवाज शरीफ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का काम है, यानी पूरा मामला तय है कि अवाम के अंदर नवाज शरीफ एक गाली बना हुआ है।
एक नफरत की अलामत है, वोट अवाम नहीं देगी। जलसा तो जिस तरह मांगे तांगे के और दिहाड़ियों पे ला के लोगों के जरिए पूरा किया गया, वो तमाम वीडियोज ने पूरा मामला एक्सपोज कर दिया है। अब इस इलेक्शन में ताखीर के मामले पर जिनको क्लीन चिट दी, यानी उन पर तनकीद नहीं की, उन पर एक लफ्ज नहीं बोले काजी साहब, वो ज़ाहिर है जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है, इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने ताखीर की। निगरान हुकूमत को उल्टा उन्होंने जस्टिफाई किया कि वो एक मुश्तरका इजलास के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत कब्जा करके बैठी हुई है। उनको नहीं कहा जो इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन, उसकी वजह से जो सदर अलवी को उन्होंने जवाब दिया, उसकी बुनियाद पर उसको भी नहीं छेड़ा, और बाकी जो इलेक्शन से भाग रहे हैं उनको भी नहीं छेड़ा। जिस तरह वजारत दिफा ने फौज देने से इनकार किया, पंजाब पुलिस ने पुलिस देने से इनकार किया, उसको भी नहीं छेड़ा। यानी इन सब को क्लीन चिट दे के ऐसे लगता है कि जैसे तहरीक इंसाफ और इमरान खान का एक मुखालफ जज वो उस कुर्सी पे बैठ के बाकी जितने भी इमरान खान के मुखालफ हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। मैं बदकिस्मती से ऐसी बात नहीं करना चाहता, ना ये तासर देना चाहता हूं कि मैं कोई जो है वो अदलिया मुखालफ जो है वो अल्लाह ना करे कोई बात कर रहा हूं, लेकिन ज़ाहिर है जो कंडक्ट है उस पर जो सवालात हैं वो उठते हैं, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशन भी हैं। अब एक और मामला बड़ा संगीन हो गया है, और वो है जो एक इंतहाई आम वकील है, क्रेडिबल, ये साबक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो है वो सेक्रेटरी भी रहे हैं। अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के भी जिम्मेदार रहे हैं, और इन्होंने एक बड़ा अजीब दावा किया है, जो लोग भी हैरान तो हैं इस मामले के अंदर। हैरानी ये है कि भाई ये काजी ग्रुप के जितने जजेस हैं, ये आइन, जमहूरियत और ये सारी बातें जो दावे थे इनके, ये किधर गए हैं, ये इनको हो क्या गया है? यानी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, इनको इलेक्शन की भी टेंशन कोई नहीं है। जैसे नवाज शरीफ को टेंशन नहीं है, ऐसे ही लग रहा है काजी साहब को भी टेंशन नहीं है। जैसे एस्टैब्लिशमेंट को कोई टेंशन नहीं है, काजी साहब को भी लग रहा है नहीं है। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और जैसे मीडिया मैनेज है, ऐसे लग रहा है कि काजी साहब भी उसी राय के जो है वो रखते हैं। तो ये बड़े आम वकील है, एडवोकेट आफ्ताब बाजवा सीनियर वकील है, आम वकील नहीं है। उन्होंने बड़ा अजीब दावा किया है काजी साहब के जो ग्रुप है उनके 2 जजेस के हवाले से। वो क्या दावा कर रहे हैं मैं ये आपके सामने रख रहा हूं उनकी आवाज में, मैं कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। वसूख जराए से इस बात जो जिनके मुतालिक मुझे बहुत वसूख जराए से इस बात का इल्म पता चला और बहुत बड़े आदमियों ने मुझे ये बात बताई थी, और उनका जब बाजवा कहोगे हम आपको दिखा भी देंगे। अब क्योंकि उस शख्स की बात पे मैं इत्मीनान करता हूं, मुझे यकीन है, और वाकई हमारे जो सीनियर 2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में ये बातें हो रही हैं। अब वो जो है काजी फैज ईसा के साथी हैं दोनों, जिसकी वजह से हमारी अदालतें, हमारे जजेस ब्लैकमेल और हरासा हो रहे हैं। और जब जज को बंदा हरासा हो रहा हो तो फिर उस हरासा करने वाले का मतलब जिस तरह टीवी पे लाके सियासतदानों को बयान करा रहे हैं, इसी तरह उनसे फैसले भी लिए जा रहे होंगे और लेंगे, वो आइंदा भी लेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप दोनों इस्तीफा देके अपने रिटायरमेंट लें और घर चले जाएं। यानी आप थोड़ा सा और वाज़ेह कर दिया कि वो जो ग्रुप है काजी फैज ईसा के ग्रुप के 2 जजेस हैं। जी मैं गुजारिश करूंगा, बिल्कुल वाज़ेह उनके ग्रुप के लोग हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फौरन अपनी रिटायरमेंट लें और घरों को चले जाएं, जो जिनके मुतालिक मुझे बहुत वसूख जराए से। अब ये इनका देखें बड़ा दावा है आफ्ताब बाजवा साहब का, ज़ाहिर है अब इस पर हो सकता है इनको अदालत बुला ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काजी साहब या इनका शाकर अवान साहब ने इस वीडियो को, सहाफ़ी हैं लाहौर के, उन्होंने इनको ट्वीट किया है इस क्लिप को। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, और अगर इस तरीके से अगर जजेस वाकई उनकी कोई खुफिया ऐसी वीडियोज़ हैं यकीनन काबिल एतराज़ होंगी। अब किस तरह की हैं, और जिसकी वजह से लग रहा है कि जैसे आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक से काजी ग्रुप का कोई वास्ते ही नहीं है। अब इस वजह से ये सवालात भी पैदा हो रहे हैं, और ये उन्होंने दावा किया है। अब इस पर देखते हैं जो है वो रद्द अमल, चूंकि मैं जितनी रिपोर्टिंग थी वो आपके सामने रखी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि जो एक प्रोपेगेंडे के जुमरे में आए। अब दूसरी तरफ जो है वो एतजाज अहसन ने भी आज सवालात उठा दिए हैं, और उन्होंने बताया कि अब वक्त ने जैसे साबित किया है कि जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और रात 12 बजे अदालतें खुली, वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन दोनों की साजिश थी। ये एक बड़ा आम स्टेटमेंट है, पहली मर्तबा जो अब हालातों वाकयात की रोशनी के अंदर ये एतजाज अहसन की इंफॉर्मेशन है या तजदी है,
ये बहरहाल उन्होंने बयान किया है। और ये इस पर चूंकि कभी तहकीकात तो होनी नहीं है इस मामले के अंदर, चूंकि अभी उसके बाद जो जुल्म हुआ है अवाम से उस पर भी बात नहीं हो रही। इत्तेदाद हसन कहते हैं कि जनरल रिटायर कमर बाजवा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। वो कहते हैं उस रात हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने जब यह तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी तो उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा मुतारक हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुतारक हुए और रात 12 बजे अदालत पहुंच गए। अब एक बात तो तय है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी खुल गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खुल गई थी, प्रिजनर वैन कैदियों की गाड़ियां, हुकूमत तो भाई अभी तक इमरान खान की थी, तो इंतजामिया को कंट्रोल किसने कर लिया था? ये तो आज भी एक बड़ा आम सवाल है। इंस्ट्रक्शंस किसने दी डिप्टी कमिश्नर को? और हुकूमत से, वो उस वक्त की हुकूमत से ताकतवर कौन था जो इस पूरा एजेंडे को सबोताज नहीं करना चाहता था? अब ये सवाल वो कहते हैं। तो उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा मुतारक हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुतारक हुए और रात 12 बजे अदालत पहुंच गए। ये जजेस इमरान खान या शहबाज शरीफ के कहने पर नहीं आ सकते थे, ये सिर्फ जनरल बाजवा के कहने पर ही आ सकते थे, क्योंकि जनरल बाजवा ने यह कह दिया था कि इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए हटा दिया जाएगा, जिसके बाद सब मुतारक है और कासिम सूरी की मुस्तरद करदा तहरीक को दोबारा बहाल किया गया और अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाया गया। इसकी वजह जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने कहा था कि कल ही तहरीक पास होगी। इत्तेदाद असल ये कहते हैं कि ये तस्लीम शुदा है कि अमरीकी सफारतकार ने हमारे सफीर को इमरान खान को हटाओ और जो अदम एतमाद पर वोटिंग होगी उसमें ही हटाना है। अगर हटा दिया तो हम आपको माफ कर देंगे, वरना फिर जो होगा आपको पता चल जाएगा। इमरान खान के जाने के बाद हमने अमेरिका से कहा कि महाराज आपने कहा था इस बंदे को उतार दो, तो हमने उतार दिया। हमने इसे सिर्फ उतारा ही नहीं बल्कि पिंजरे में भी बंद कर दिया है और कैमरे भी लगा दिए हैं। तो ये एक बड़ा आम उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनको कटहरे में लाया जाए, साजिश की तहकीकात की जाए और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई दायर है, फिर आगे उसके मुताबिक बढ़नी है। तो एक सीनियर वकील का ये बहुत बड़ा, चूंकि बहुत सारी चीजें वक्त पर नहीं खुलती, लेकिन वक्त आने पर जो है वो जब उसका तजिया किया जाता है, कड़ियां से कड़ियां मिलाई जाती हैं, तो फिर समझ आती है कि असल इमरान खान को हटाने की पूरी गेम क्या थी। तो ये इत्तेदाद हसन का यकीनन एक बहुत बड़े लेवल का इल्जाम है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।